अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम करती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग भी आज अम्मी के घर से ही स्टार्ट हो रहा है। और ये मैडम यहाँ पे बाल खोल के खड़ी हैं मेरे पास के मैं इनका अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाऊँ जिसमें इनके पोनी ना हो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसका हेयर स्टाइल, अम्मी सिलाई कर रही हैं मेरे कपड़े। तो साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ अपना लुक। तो जी ये यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है। अपना फेस मैं आपको ऑफ कोर्स नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने कपड़े जो है पहली बार आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो भाई शीशा नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी भाभी के जो है ना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर दिखा रही थी। अब्रा फातिमा पीछे सो रही हैं और मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर। ये जो बर्तन वगैरह पड़े हैं ये उन लोगों ने ही रखवाए हैं। तो 10 मिनट ही बस मैं वहाँ पे बैठ सकी हूँ, क्योंकि अब्रा को मैं सुला कर गई हूँ घर। और वहाँ जैसे ही मैं जाके बैठी हूँ अब्रा फातिमा उठ गई हैं। तो फिर यहाँ पे मैं उनके नेल्स काट रही थी। घर पे उन्होंने ये चीज़ें सारी गुम की हुई हैं, तो फिर मैंने भाभी से मांग के वहाँ पे लिया है नेल कटर और वहाँ नेल कटर काटे हैं मैंने अब्रा फातिमा के। और ये यहाँ पर कार्टून देख रहे थे हमारे घर के छोटे, जो क्या इनको मैं बोलूँ, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। और यहाँ पे ये बच्चे यहाँ कार्टून देख रहे थे, मैं इनके पास बैठी थी क्योंकि मैं उठ के जाने लगती थी तो अब्रा फातिमा रोना स्टार्ट कर देती थी। तो जी इनको फिर मैं लेके बैठी हुई हूँ यहाँ पे। और अहमद साहब को पता नहीं बेड के पीछे क्या नज़र आया, ये क्या ढूंढ रहे थे मुझे नहीं पता, अपनी मस्तियों में मस्त थे ये सारे बच्चे। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ अब्रा फातिमा को लेकर। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं महफ़िल में जाके बैठूँ अब्रा के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब्रा माशाल्लाह से कंप्लीट रेडी हैं। पोनियाँ शोनियाँ मैंने इनकी बना दी हैं पोनियाँ शोनियाँ। तो इनको मैं लेकर जा रही हूँ और महफ़िल बस थोड़ी सी रह गई है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर जाके इसको लेके बैठूँ तो सही वहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये पानी के जग और ये सारा जो है ना सामान यहाँ पे रेडी है। महफ़िल माशाल्लाह से हो चुकी। और आज आपने मेरी आवाज़ पे बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि मेरी थकावट की वजह से ना मेरी आवाज़ आज बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो बड़ी मुश्किल से मैं ये आज व्लॉग जो है ना वो वॉइस ओवर करके एडिट करके मैं डाल रही हूँ। मुझे मेरा आज भी नीयत ख़राब हो रही थी कि मैं आज का दिन भी निकाल लेती हूँ, लेकिन पहले ही 2 दिन का गैप आ चुका है तो मैंने सोचा नहीं मैं। तो ये लुक देखें जी आप, ये है पुलाव। कुछ लोग इसे पुलाव बोल रहे थे, कुछ इसे बिरयानी बोल रहे थे, लेकिन ये चिकन पुलाव जो है ना वो बना हुआ था और बहुत टेस्टी था। और ये है कुछ मनाज़िर जो मैंने नहीं मेरी भाभी ने कैप्चर किए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था तो फिर उन्होंने मेरे लिए ये वीडियो बनाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से महफ़िल जो है वो चल रही है। बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से मैं तो आगे नहीं जा सकती थी। और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा महफ़िल में नहीं बैठ सकी, क्योंकि अब्रा फातिमा जो है ना वो बहुत तंग कर रही थी। तो फिर मैं उसको लेकर अम्मी के घर पे ही बैठी रही, थोड़ी देर के लिए जाके मैं बैठी, लेकिन फिर मैं वापस आ गई थी। तो ये फिर उन्होंने वीडियोज़ बनाई हुई थी तो उनसे मैंने लेके मैंने कहा मैं दिखाऊँ तो सही। तो महफ़िल जो जब ख़त्म हो चुकी थी तो फिर मैं आई थी खाना वगैरह सर्व करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ हालात। ये दरवाज़े एंट्रेंस से शुरू हुई हूँ मैं। और ये देखें ये माशाल्लाह से उनका पूरा घर जो था ना वो भरा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा रश था। और ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने यहाँ पे ये लगाए हुए हैं। और इस दफ़ा इन्होंने थोड़ी सी कम डेकोरेशन की है, लेकिन ये हर दफ़ा हर साल 12 रबीउल अव्वल के महीने में ना जब मिलाद करवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अपने घर को सजाते हैं। इस दफ़ा थोड़ा कम था, लेकिन ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये यहाँ पे फ़िश देख सकते हैं आप। ये पूरा रूम जो है ना इन्होंने फ़िशेस के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इनका अपना यूट्यूब चैनल है जी जो ये चलाते हैं और ये पूरा इसके ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग सब मिलके बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रहे थे। और ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चीज़ें फैली हुई हैं, ये सब लोग अब जा चुके थे, बस हम लोग ही थे। तो हम यहाँ पे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं, खाना वगैरह हम लोगों ने फिर बाद में खाया। तो ये देखें जी यहाँ पे सब लोग हम लोग बैठ के खाना वगैरह खा के बातें शातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये है हमारे यूट्यूबर भाई साहब, इनसे मिले। इनके माशाल्लाह से 3 चैनल हैं। तो जी ये देखें ये हैं कुछ हालात इस वक्त। और शुरू से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, मैं आपको दिखाती कि माशाल्लाह से उनका पूरा घर जो है वो बिल्कुल फुल था।
कि एक पाँव कहते हैं ना रखने की जगह नहीं थी, इस तरह से था। और ये अंदर आए हैं जनाब के बाजी, मुझे अपने व्लॉग में दिखाएं और बताएं अपने व्यूवर्स को कि मेरे भी चैनल है माशाल्लाह से, इनके भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह, 3-3 चैनल चला रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन मेरे भी होंगे और मेरी सिस्टर के भी होंगे, हम दोनों ने भी मिल के स्टार्ट किया। अल्लाह पाक इनको भी तरक्की दे और हम दोनों बहनों को भी तरक्की दे, और जिसने ये शुरू किया उन सबको अल्लाह पाक कामयाब करे, मेरी तो यही दुआ है। तो ये है जी चावल चिकन पुलाव, बहुत टेस्टी था। और ये है मेरी प्लेट, मैं खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद मैं आई हूँ अम्मी के घर वापस, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये मैडम जो है शोर कर रही थी कि मुझे अपने आप से जो है ना सीढ़ियाँ चढ़नी है, मुझे छोड़ दो। तो मैंने फिर इसको पकड़ा हुआ था, इसकी खाला वीडियो बना रही थी। और ये है मनाजिर बाद के, यहाँ पर पैकिंग चल रही है। जो करीबी लोग हैं उनके लिए ये पैकेट्स बना रहे थे चावल के। तो ये लोग कर रहे थे नीचे बैठकर काम, बर्तन वगैरह जो है वो सारे इकट्ठे करके उनको धुलवा के वापस भिजवा रहे थे। तो मैं ऊपर बैठ के इनकी वीडियो बना रही थी और मैं हंस रही थी। मैंने कहा मैं देख रही हूँ तुम किसके पैकेट में कितनी बोटियाँ डाल रहे हो। तो यहाँ पर ये तैयारी चल रही थी। जिसने घर जाना था फिर उनको उनके साथ उन्होंने देने थे पैकेट। माशाल्लाह से काफ़ी खाना जो है उन्होंने सबने अच्छे से पेट भर के खाया और बाद में बच भी गया था जो उन्होंने साथ में दिया। और ये देखें जी, ये अलीशा मैडम लेके आ रही हैं मिठाई का डब्बा। और ये आया है अम्मी के बिल्कुल सामने रहते हैं, मोहल्ले में ही रहते हैं वो। तो उनके यहाँ माशाल्लाह से पोती जो है वो पैदा हुई थी। तो उन्होंने फिर ये मिठाई का डब्बा भेजा था अम्मी को। अब्दुल्ला और अलीशा जो हैं वो ये लेके आए थे। तो अलीशा मैडम कह रही थी कि इसको खोलूँगी भी मैं ही। तो मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलो तुम खोलो मैं दिखाती हूँ। तो पैकिंग मुझे इसकी बहुत प्यारी लग रही थी। मिठाई तो मज़े की थी ही, लेकिन पैकिंग बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत स्पेशल स्पेशल लगता है ना, इतना सजा के अगर किसी को कोई चीज़ देना तो अच्छा लगता है देखने में भी। उसके बाद जी मैं आ गई थी घर, और घर आके आया हुआ था पार्सल अबरा के लिए कि माशाल्लाह से आ रहे हैं दांत। तो उनके लिए मैंने फिंगर ब्रश जो है वो ऑर्डर किया हुआ था, क्योंकि अभी जो छोटे ब्रशेस बच्चों के होते हैं वो अगर मैं अबरा को दूं तो वो उसको मुंह में लेकर चबाना शुरू कर देती है। वो ठीक से ब्रश नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता है कि ये इसको इस तरह से करना है। तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे फिंगर ब्रश जो हैं वो मंगवाए थे, यहाँ पे लेकर रखे हुए थे हस्बैंड मेरे ने, क्योंकि उनकी फार्मेसी पे आया था ऑर्डर, तो फिर वो घर पे रख गए थे। तो मैं जैसे ही घर आई फिर मैंने अपना ये पार्सल खोला और देखा। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको खोल रही हूँ और इतनी टेप लगा के इसको उन्होंने पैक किया हुआ था, पता नहीं जैसे इसके अंदर से निकल के उन्होंने कहीं भाग जाना। और वैसे भी वो सिलिकॉन के थे, टूटने वाली चीज़ भी नहीं थी जिसको इतना ज़्यादा उन्होंने उसके साथ टेप के साथ रैप कर करके पैक किया हुआ था। तो कैंची के साथ फिर मुझे सीज़र के साथ, जिनको कैंची समझ में नहीं आती उनको उनके लिए बोल रही हूँ कि फिर सीज़र के साथ मैंने इसको खोला। और ये देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि फिर वो दूसरे ब्रशेस से बहुत मुश्किल से करवाते हैं। तो इस तरह आसानी से हम लोग बच्चों के दांत जो है वो साफ़ कर सकते हैं, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह हो गई थी यहाँ पे। सुबह होने के बाद यहाँ पे मैंने बर्तन जो धो के रखे हैं उनको पहले कबर्ड में रखा। उसके बाद थोड़े से बर्तन नाश्ते के थे वो मैंने यहाँ पे धोए, और सब्ज़ी वगैरह मेरी आ चुकी थी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। ये सिंक में थोड़े से बर्तन हैं, ये नाश्ते वाले हैं। तो अब सबसे पहले मैं अपने बर्तन जो है वो धोऊँगी, और जो पहले से धो के रखे हुए थे उनको मैं पहले जो है सेट कर लूँगी और उसके बाद बर्तन धोऊँगी। और खाने में आज जो है जी बन रही हैं टिक्कियाँ, बीफ की कीमे की टिक्कियाँ हैं ये मैं बना रही हूँ, और साथ में मैं करूँगी आलू फ्राई। और यहाँ ये मैंने यहाँ पे टिक्कियाँ जो हैं वो मेरी ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुकी हैं। तो साथ-साथ मैंने इसलिए नहीं दिखाया, मैंने कहा मेरा व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिर किसी दिन फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसमें किस तरह से मसाला वग़ैरह जो है मैं इसका तैयार करती हूँ। और ये 2 नींबू का रस यहाँ पे मैंने लिया है, 2 अदद नींबू का रस वो डाल दिया है। तो अब मैं इसको बस हल्का-सा जो है ना ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा जलाऊँगी नहीं, लेकिन ब्राउन करूँगी, इनका कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए। ये जो वाइट-वाइट है ना, ये ना नज़र आए, कच्चा-कच्चा ना लगे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इनकी साइड चेंज की है, आप लोग देख सकते हैं मैंने इनको जलाया नहीं है, ब्राउन किया है हल्का-सा। तो दूसरी साइड भी जब इस तरह हल्की-सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसको प्लेट में निकाल के आलू जो है वो फ्राई कर लूँगी, उनको मैंने काट के रखा हुआ है। आलू मैं किस तरह से फ्राई करती हूँ तवे पे, आप लोगों ने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, जो मेरे व्लॉग्स को
देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं किस तरह से करती हूँ। फिर किसी दिन मैं दिखाऊँगी कि मैं ये कबाब जो है बीफ के कीमे के कबाब किस तरह से बनाती हूँ। तो ये देखें, बस अब मेरा खाना जो है वो रेडी हो चुका है। फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। तो मैं करती हूँ अपने व्लॉग की एंडिंग। बहुत ही थकी हुई आवाज़ के साथ आज मैंने वॉइस ओवर किया है। तो आप कीजिए मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह